बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीयीन। मेरे अजीज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, मैं तमाम कायदीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने चंद दिन पहले ये प्रोग्राम बनाया था। जब तक गुजरांवाला का जलसा नहीं हुआ था तो कई लोगों ने ये समझा ये लोगों के जज्बात हैं, ये पाकिस्तानी लोगों के जज्बात हैं जो आप देख रहे हैं। ये तकरीरें किसी की फरमाइश पे नहीं हो रही, ये लोगों के अंदर की आवाज़ निकल रही है। मेरे एक दोस्त ने मजाक से मुझे कहा, मैंने कहा जनाब अपनी टीम भेज देना ज़रा कवरेज के लिए। कहने लगा जी फौजी प्रोग्राम कदम हो रहा है। मैंने कहा पाक फौज का प्रोग्राम तो आज हो रहा है, गुजरांवाला में मोदी की फौज का प्रोग्राम हो चुका है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं चंद एक बातें करूँगा शुक्रिया के साथ। अली असगर मंडा साहब हमारे MPA थे, मैंने कहा इलेक्शन लड़े थे, वो भी आए हुए थे। चौधरी गफूर साहब, जावेद मुश्तबा साहब मेरे भाई हैं, इनकी भी एक डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी बनाई हुई है। और बहुत से दोस्तों ने और तकरीर करनी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि लोग थक रहे थे, तो गुजरांवाले में जो फजलुर रहमान के साथ हुई, मैं कहता वो मेरे साथ ना हो जाएगी। मैंने देखा ये सियासतदान भी इतने ढीठ होते हैं कि एक बंदा भी ना बैठा हो। ये मैंने किसी और को भी देखा था कंटेनर के ऊपर दोपहर को 1:30 बजे आगे पीछे जाते हुए और तकरीर करते हुए, जब नीचे कोई भी नहीं था। बिल्कुल सही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े दुख के साथ जो बात करूँगा वो बात करूँगा। आज तक मैंने अपनी 72 साल की पाकिस्तान की तारीख में ऐसी नाजेबा ज़बान, ऐसा नैरेटिव, ऐसी गुस्ताखी, ऐसी, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि अपनी ही फौज के खिलाफ और 11 मरतबा नाम लेकर, मैं पूछना चाहता हूं जनाब ये कौन लेकर आया था जनरल बाजवा को? आपने कहा जी जनरल बाजवा साहब रोटी 10 रुपए की हो गई है, इसके कसूरवार भी आप हैं। दवाई महंगी हो गई है, इसके कसूरवार भी आप हैं। मुझे क्यों निकाला, इसके कसूरवार भी आप हैं। मेरा सिर्फ एक गिला है जनरल बाजवा के साथ, और वो गिला ये है कि आपने जो कुछ भी किया वो पता नहीं सही किया या गलत किया। एक गलती आपकी जो ये कौम जो है जिस पे आपसे पूछना चाहती है कि आपने इसको क्यों निकाला और लंदन क्यों जाने दिया इसको। और इतने बड़े दलेर हो, इतने बड़े दलेर हो, इतनी बड़ी बातें करना चाहते हो। ISI जिससे मुसाद लड़ती है, रॉ लड़ती है, जिससे CIA लड़ती है, तुम उसके हेड को कह रहे हो कि जनाब अगर किसी ने, मैं हार गया था इलेक्शन, मुझे भी गिला हो सकता है। मैंने तो नहीं कहा कि जनरल फैज ने मुझे हरवा दिया। भाई 10 इनके लोग जीते, पूरा भावलनगर जो डिस्ट्रिक्ट था नून लीग ने जीता। मैं तो ये कह रहा था कि शायद जनरल फैज ने जिता दिया इनको, मुझे हरा दिया इन्होंने। यानी वो जुबान आपने इस्तेमाल की। मेरा नहीं ख्याल कि आज तक ये गवाही दें आप मेरे साथ कि किसी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की भी ये जुर्रत हुई कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ ऐसी बात करे। किसी ने सुनी ऐसी बात? और किसी ने सुना कि ISI के खिलाफ ऐसी बातें की हों?
ये फौज जो, और फिर सही कहा था मेरी बहन ने कि ये बयानियाँ उठाना पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है भाई। हमने बड़ी कोशिश की इस बयानिए को उठाने की, लेकिन अगर किसी ने उसको उठाया और टेक दी तो वो जनाब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मोदी ने दी, जो आज कश्मीर के अंदर अपने हमारे हुक्मरानों की बात सुनकर जो दहशतगर्दी, रियासत दहशतगर्दी कर रहा है वहाँ पर, उसको और भी बढ़ा दिया उसने। आज वहाँ पर हज़ारों लोग, लाखों लोग, बल्कि 60 लाख लोग 1.5 साल होने को आ रहा है कि उनको मैसूर करके रखा हुआ है। हमारी माओ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब और मेरे ये बाकी जो 11 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। क्या आप देख नहीं रहे कि कश्मीर के अंदर निहत्ते मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी इज्जतें लूटी जा रही है, और आप अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। मैंने कहा उस वक्त क्यों नहीं पूछा आपने, जब जनरल दुरानी ने ब्रीफ केस लेकर आए थे और पैसे बांटे गए, तो मैं इस बात का गवाह हूं कि सबसे पहले अगर किसी ने फबे ये हाल है कहा कि और पैसे पकड़े, वो हमारे जनाब मियां नवाज शरीफ साहब। 5 लाख रुपए मेरे घर भी छोड़ कर गए। वो 5 लाख रुपए छोड़ कर गए। मेरी वालदा जिंदा थी। मैं आपको ये बात भी आज बता दूं कि कितने लोग थे, सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट मौजूद है, जिन्होंने पैसे पकड़े 90 का इलेक्शन लड़ने के लिए। जब IGI बनी और वो पगड़ी इनके सर पे रखी गई, मौलाना समीउल हक के सर से उतार के, मौलाना समीउल हक शहीद के, तब भी कोई पैसे इधर से उधर गए थे। उस वक्त तो आप ब्रीफकेस पकड़ के दे रहे थे मौलाना साहब। मेरी वालदा जिंदा थी उस वक्त। इनको जब सारों को पैसे दे दिए गए, कुछ इस दुनिया में है, कुछ दुनिया में नहीं है। मैं घर पहुंचा जिस वक्त, तो मेरी अम्मी ने कहा कि वो एक फलां शख्स आए थे, मैं नाम नहीं लेता, कि वो एक थैला छड़ गए ना तेरे वास्ते। मैंने कहा अम्मी क्या है उसके अंदर, मुझे बताएं इसके अंदर क्या चीज़ है। उन्होंने कहा मैंने नहीं पता, तू आप खोल के देख। जब मैंने खोला तो उसमें पैसे थे। तो आप यकीन करें, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर कहता हूँ, वो दुनिया में आप मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि इसी वक्त ये पैसे वापस देकर आओ। मैंने सारे काम छोड़कर वो पैसे उनको वापस दिए, वरना आज मेरा नाम भी सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट के अंदर होता। बड़े बड़े पाकिस्तान के वजीर आज़म रह चुके हैं। और फिर मैं कहता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब, आप तो 3 मरतबा पाकिस्तान के वजीर आज़म रह चुके हैं। जनरल आसिफ नवाज को आप लेकर आए या गुलाम इसहाक साहब लेकर आए, उनसे आपकी लड़ाई क्यों हुई थी? इसलिए लड़ाई हुई थी कि आपने सैफुर रहमान को कहा कि जितने कोर कमांडर हैं इनको जाकर एक एक चाबी देकर आप BMW की। आसिफ नवाज ने ना वो चाबियां सबसे वापस करवाई, बल्कि मैं इस बात का गवाह हूं कि उन्होंने वजीर आजम को यह पैगाम भिजवाया कि खबरदार, अगर आइंदा किसी कोर कमांडर को आपने ब्राइब करने की कोशिश की तो वो आसिफ नवाज के साथ लड़ाई होगी। इतनी लड़ाई होगी कि फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि ये मेरे टेलीफोन IB से टेप करवा रहे। ये थे जनाब ये वजीर आजम पाकिस्तान के। उसके बाद जहांगीर करामत साहब आए। लोग कहते हैं कि उन्होंने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा, ये नेवी के डिफेंस कॉलेज में, जहां उन्होंने कहा जनाब कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बननी चाहिए, तो उनको निकलवा दिया। ये बात नहीं थी, अंदर की बात कुछ और थी। अंदर की बात ये थी कि उस वक्त पाकिस्तान एक मुश्किल इक्तिसादी हालात में से गुजर रहा था।
धमाका शायद हो चुका था और सरताज अजीज साहब को इन्होंने भेजा गल्फ कंट्रीज में जाके पैसे मांगने के लिए। तो शेख जायद साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें इस मुश्किल हालात में पैसे भी रखें हमारे बैंक में और कुछ हमें हमारी माली इमदाद भी करें। जहांगीर करामत साहब अभी जिंदा हैं, मेरी बात की तरदीद करें। मैं कहता हूं शेख जायद ने बुलाया जहांगीर करामत को, उन्होंने पूछा कि बताएं आपकी क्या ज़रूरियात हैं। जहांगीर करामत साहब ने कहा जी इनसे कहें कि ये आपको लिस्ट फराहम करें, वो चीज़ें आप इनको लेके दें, अगर आपने कैश दिया तो ये सब खा जाएंगे। ये हकीकत बता रहा हूं आपको। इन्होंने फिर भेजा सरताज अजीज साहब को कि जाएं आप शेख जायद से मिलकर आएं, और फिर खुद मिलने गए शेख जायद को जब वो लंदन में बीमार थे। तो शेख जायद ने वही बात की जो जनरल जहांगीर करामत साहब ने की थी। उन्होंने कहा हमें एक लिस्ट बना के दें अफवाज पाकिस्तान के लिए, जो आपको चीज़ें चाहिए, आपकी जो ज़रूरियात हैं डिफेंस की, उसकी लिस्टें हमें दें। जब ये सुना तो ये घबरा गए, उन्होंने कहा ले जी माल तो मिलना ही नहीं हो। ये हकीकत, तल्ख हकीकत है, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इन्होंने शेख जायद के फर्जंद अर्जमंद को बुलाया, क्यों इतने बच्चे थे, मैं नाम नहीं लेता कौन सा था। वो मरी में आके मिला नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा ये क्या हो गया कि हमें अभी तक आपने मदद नहीं की हमारी। उन्होंने कहा जनाब आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तो ये बताया, तो अब बाबा जान कह रहे हैं जनाब की लिस्ट बना के दो। इन्होंने मरी में बुलाया उसे, जहांगीर करामत साहब को सामने बिठा के बात की इन्होंने, और फिर इसी बहाने एक छोटी सी तकरीर को बहाना बनाकर उनको रुखसत कर दिया। ये तो आपके हालात थे। वहीद काकड़ साहब से आपकी लड़ाई हुई, और फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब भी जिंदा, उनसे पूछना कभी खुफिया तौर पर जब ये फैसला हुआ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को बनाना है, उन्होंने कहा मैं जब तक आपको नहीं बनाऊंगा जब तक अब्बा जी को नहीं मिलकर आऊंगा। मेरी इस बात की भी तरदीद करें क्योंकि आंखों देखी बात बता रहा हूं आपको। खुफिया तौर पर मंगला के कोर कमांडर को रायविंड लेकर गए, वहां अब्बा जी से मुलाकात हुई, पता नहीं हलफ लिया उन्होंने क्या किया, मुझे नहीं पता था। लेकिन उसके बाद वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए, उनसे लड़ाई शुरू होगी। सितंबर 1999 में 55 मिनट मैंने गिलगित से आते हुए मियां नवाज शरीफ के साथ C-130 जहाज की कॉकपिट में बैठकर मुझे कह दिया जाजुल हक साहब मैं अपनी कैबिनेट को रिशफल कर रहा हूं, आप बताएं आपको कौन सी वजारत चाहिए। क्योंकि 1997 की हुकूमत के बाद हमें शुरू में नहीं लिया था, तो मैंने कहा था जनाब, मैंने कहा था कि आप इत्मीनान बहाल करें। हमने इन वजारतों को बड़ी करीब से देखा है। 11 साल ज़ियाउल हक शहीद स्याह और सफ़ेद के मालिक थे, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, सदर पाकिस्तान थे, वजीर आज़म थे। कोई आदमी पाकिस्तान में खड़ा होकर कह दे कि उसने ऐसा शख्स देखा जिसकी 45 साल की सर्विस हो, 12-13 साल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा हो, 11 साल से ज़्यादा पाकिस्तान का हुक्मरान रहा हो, और जब शहीद हो तो उसके अकाउंट में 2,45,000 रुपये पड़े हो। मुझे कह रहे थे और अगर हमने लालच करनी होती तो फाउंड्रियाँ हमारी लगी होती, मिलें हमारी लगी होती, बैंकों से कर्जे लेकर हमने माफ़ करवाए होते। तुम लोगों को तो शर्म भी नहीं आई। 250 करोड़ रुपए एक ने माफ़ करवाए। शौकत अजीज़ ने लिस्ट मंगवाई स्टेट बैंक से, अगर मैं वो नाम आपको ले दूं तो आप हैरान रह जाएंगे कि कौन कौन सा बड़ा जुगादर यहाँ बना हुआ है आजकल जिसने कर्जे माफ़ करवाए। मैं साफ़ी बरादरी से कहूँगा चेक करवाओ इस चीज़ को। ये बनते हैं, पारसा बनते हैं,
फिर हर चीज़ कह दी, ये DGISI ने ये कर दिया, जनरल बाजवा ने ये कर दिया। ओ भाई ये बताओ कि मनी ट्रेल किधर है, पैसा किधर है तुम्हारा? ये तो बड़ा लिहाज किया कि तुम्हें बाहर जाने दिया, और इनकी हालत ये है। लालची लोगों को देखें आप, अल्लाह ताला इनको हदायत दे। भाई अंदर पड़ा हुआ है, बेटी ने तकरीर की, चचा का नाम एक दफ़ा नहीं लिया। अगर लिया है तो मुझे कह दें आप गलत कह रहे हैं। कोई जलसा, कोई जुलूस, और 4 बंदों को ही बाहर निकाल देते हैं लाहौर के अंदर। आखिर वो तीन से ज़्यादा मरतबा तो वज़ीर आला रह चुका है। पूरी पार्टी ने उसको इस तरह डंप कर दिया, इस तरह डंप कर दिया कि जिस तरह आप अपने किसी ऐसी चीज़ को उठा के डंप करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। ये कैसी पार्टी है? ये कैसी पार्टी है, आप मुझे बताएं। फिर आप क्या थोड़ा साइड, फिर आप कहते हैं जनाब के जनरल बाजवा साहब आपने तो बड़ी ज़्यादती कर दी। जनरल बाजवा साहब आपने पता नहीं क्या क्या कर दिया। आपने कहा जनाब जनरल फैज़ हमीद ने पता नहीं क्या क्या कर दिया। उन्होंने क्या किया? और एक और बात भी बताऊं, मैं जो मेरी आखिरी मीटिंग हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, एक जुमा पहले जब JIT की रिज़ल्ट आई है तो उन्होंने बुलाया मुझे, जब फैसला आया JIT का, इसकी भी तरदीद कर दें। 1-to-1 मीटिंग थी। मेरे पहले मौलाना फजल रहमान साहब मिले थे, फिर मैं मिला था। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि अलाइड पार्टीज़ मेरे साथ है हमारे, ये। मैंने कहा हम आपके साथ हैं जनाब। लेकिन मैंने कहा मियाँ साहब आपने किया क्या? कहने लगे मैंने क्या किया है? मैंने कहा कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हुए ग्रेड 19 ग्रेड 18 के अफसरों के सामने पेश हो रहे हैं जाकर। आपने इस दफ्तर की भी बेतुकीरी कर दी, आपने इस कुर्सी की भी बेतुकीरी कर दी। कहते मैं क्या करता? मैंने कहा उनको यहाँ बुलाते, और अगर वो ना आते आपके पास तो आप कहते जाओ मुझे निकाल दो। अब बेइज्जत होने से तो बेहतर है कि इंसान इज्जत के साथ चला जाए। फिर जिन्होंने तकरीरें लिख के दी कि ये थे वो मसाइल, ये थे वो मसाइल, ये नहीं बताया कि ये थे वो मसाइल पाकिस्तान के। कहा ये थे वो वसाइल और ये थे वो ज़राए। उन वसाइल और ज़राए ने फंसवा दिया, और कसम उठा के कहता हूँ कि वही लोग अब तकरीर लिख रहे हैं जिन्होंने वो तकरीर लिखी। बिल्कुल। मैंने जाकर कहा था, मैंने कहा ये किस उल्लू ने आपकी तकरीर लिख के आपको मरवा दिया है? जिसने लिखी थी बेचारा शर्मिंदा हो गया, कहने लगा क्या बुरी बात है जहाँ साहब इसमें। मैंने कहा कि अब वो वसाइल और ज़राए ज़रा ला के दिखाओ ना। ये शेख जासिम कौन था? मैं इसको 1983 से जानता हूँ, जब अंडर सेक्रेटरी था इंटीरियर का। ये सैफुर रहमान साहब का पार्टनर है वहाँ पर। मोहतरम सैफुर रहमान साहब का पार्टनर है। 1983 में जब मैं पहली दफ़ा कतर गया तो इसने मेरा खाना किया था, बाद में वज़ीर ख़ारजा बन गया। ये पहला शख्स था जो मियां नवाज शरीफ को जेल के अंदर मिलने के लिए आया था एज कतर के फॉरेन मिनिस्टर के। फिर आपको अल्लाह ताला ने मक्के और मदीने भेज दिया, वहाँ से थोड़ी बात सीख कर आए थे आप। फिर आप आए, आपको अल्लाह ताला ने वज़ीर आज़म बना दिया। वो तो अगर मोहतरमा बेनज़ीर ना आती तो आपने कभी भी वापस नहीं आना था। ये तो मुशर्रफ साहब अपना वर्दी के बग़ैर सदर रहने के लालच में NRO करके इन चोरों को, इन उचक्कों को, आज खुद वो छोटे भुट्टो ने कह दिया, जरदारी ने, कि जी ये जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है अफवाज पाकिस्तान की, हम इसे कंडेम करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? और ये ऐसा चक्कर देंगे इसको मुस्लिम लीग नून वालों को कि इनको समझ नहीं आएगी कि हमने निकलना कहाँ से। इनके पास 2 आदमी भेज देते कि तो हुश, इनको हुश करके और फिर खुद पीछे से गायब हो जाते। कोई खुदा का खौफ करो यार, इस मुल्क में हमने रहना है। वो 3 दफ़ा आप वज़ीर आज़म बन गए, 3 दफ़ा और भी बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा। और फिर मैं कहता हूँ जनाब इमरान खान साहब, थोड़ी सी आपसे भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा, कोई अल्लाह का वास्ता है कोई टीम तो सही लेकर आओ। ये किन लोगों को बैठाया हुआ है आप लोगों ने? ये कहाँ से लेकर आए हैं जो पैराशूट से उतरे हैं? आज हमारी कौम महंगाई और बेरोजगारी में पिस रही है।
60 रुपए पे नोटिस लिया चीनी का, 110 रुपए पे पहुंचा दी। 30 रुपए पे नोटिस लिया आटे का तो 78 रुपए पे पहुंचा दिया। दवाइयाँ महंगी कर दी, पेट्रोल महंगी कर दिया, आप कह रहे हैं गैस नहीं मिलेगी आपको। तो आप थोड़ा सा ये देखें, ये 12 लोगों की टीम नहीं है जिसको आपने प्लेस करना है लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ कवर में या फर्स्ट सेकंड थर्ड स्लिप में। ये 22 करोड़ अवाम है जिनका पेट आपने भरना है। सुनो जनाब, आज ये कौम रो रही है, खुदकुशियां कर रही है, लोग बिजली का बिल देख के रोते हैं। सोशल मीडिया को देख लें आप, अगर और कुछ नहीं आपने देखना तो। आप कहते हैं जनाब कि आपने कुछ नहीं लेना, आपने कुछ नहीं करना, इन चोरों को पकड़ने। बहुत अच्छा किया आपने इन चोरों को पकड़ने। आप, हम भी आपके साथ हैं इनको पकड़ने के लिए। इनको ऐसी जेलों में डालें कि निकले ना, लेकिन खुदा का वास्ता है इस कौम को इस मुसीबत से निकालें। बहुत अच्छे। मैं मिन्नत करता हूं आपकी इस बात पे। बहुत अच्छी आप जज्बाती तकरीरें की आपने, लेकिन भाई इनको अंदर करने से पेट तो नहीं भरेगा लोगों का। लोग चाहते हैं कि साफ और शफाफ हुक्मरान आए, लेकिन किसी को लंदन से पकड़ गए, किसी को गुजरांवाला से पकड़ गए, किसी को अमेरिका से पकड़ के लाकर आपने जनाब पैराशूट के जरिए बैठा दिया, जिनको पता ही नहीं कि पाकिस्तान क्या होता है, हुकूमत क्या होती है, सियासत क्या होती है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से, ये किसी का फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाज़ है, ये पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ है। ये एक नए पाकिस्तान की नहीं, ये एक रोशन पाकिस्तान की आवाज़ है। वो रोशन पाकिस्तान की आवाज़, मुझे कोई इक़्तिदार का लालच नहीं है, ना मैं इक़्तिदार में जाना चाहता हूँ। नवाज शरीफ साहब इससे बेहतर जानते हैं कि पहली मरतबा जब 97 में मुझे नहीं लिया, मैंने कहा मैं आपके साथ रहूँगा, वज़ीर नहीं बनूँगा। कसम उस पैदा करने वाले की 26 मरतबा, बेशक 26 मरतबा अपने वालिद को भी मेरे घर भेजा कि ज्वाइन कर लो। और उस पूरी फ्लाइट के अंदर जो मैं बता रहा था गिलगित से, मैं 55 मिनट इनको समझाता रहा कि फ़ौज से मामला ठीक कर लो अल्लाह का वास्ता। कहने लगे आप बताओ आपने वजारत कौन सी लेनी है, और मैंने कहा मेरी वजारत पे लानत भेजें आप, इत्मीनान बहाल करें, ये जो फ़ौज के साथ गड़बड़ है इसको दूर करें। मुशाहिद हुसैन साहब इसके गवाह हैं, परवेज़ रशीद साहब इसके गवाह हैं कि शंग्रीला होटल स्कर्दू के अंदर नाश्ते के मेज़ पर बैठकर मैंने आपको क्या समझाया था। कहने लगे फौज ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ जी, ये साड़ी जिम्मेदारी है। कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲਫ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਸੀਅਰ नहीं है अमरीका को, ये कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा भाईजान जिसका डोसियर ना हो उसी ने कर जाना है जो कुछ करना है, इधर कौन से डोसियर। और मैंने कसम उठा के कहता हूँ, मैंने कहा देखें ये इंस्टीट्यूशन है यार, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गाली देते हैं, एक स्पाई को गाली पड़ती है जाके। खुदा की कसम आप एक स्पाई को गाली देते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पड़ती है जाके। मेरे वालिद के ज़माने में एक MPA ने एक कप्तान पे हाथ उठाया था, मेरे वालिद रो पड़े। फिर वो कभी MPA तो नहीं बना क्योंकि उन्होंने जो करना था वो कर दिया। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ना समझें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गाली देकर आप फौज को तकसीम कर रहे हैं। मैंने यही बताया था मियाँ साहब आपको कि ये इंस्टीट्यूशन है, परवेज़ मुशर्रफ नहीं, यहाँ पर जहांगीर करामत नहीं, यहाँ पर वहीद काकड़ नहीं, आसिफ नवाज नहीं, ये 6 लाख लोगों का इंस्टीट्यूशन है। दुनिया की बेहतरीन फौज है अल्लाह के फजलो करम से, और जितने फौजों के मुकाबले होते हैं नंबर 1 पे आती है।